प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th का इतिहास का अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। आप लोग याद कर चुके होंगे, पुनः रिवाइज करने के लिए एक बार वीडियो ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो पहला ऑप्शन है प्लेखानोव, दूसरा लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, तुर्गनेव। तो इस पुस्तक का लेखक टॉल्स्टॉय होगा। क्या होगा बच्चों? टॉल्स्टॉय। तो लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग, 1869 में इसने लिखा था। कब लिखा था? 1869 में। फिर दूसरा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पुस्तक का नाम, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका दास कैपिटल। इसका क्या है? दास कैपिटल। ये बच्चों देखिए VVI है। क्या? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम तो दास कैपिटल। अब तीसरा नंबर, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सबसे आसान, बिना ऑप्शन देखे ये आप लोग मार दीजिएगा, लेनिन। और कब? तो इनका जन्म हुआ था 1870 में। इनका जन्म हुआ था 1870 और मृत्यु इनका हुआ था 1924 में। ये भी आप लोग याद रख लीजिए। लेनिन का जन्म 1870 और मृत्यु 1924। ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादी की बाइबिल की अगर चर्चा हो तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल। तो बच्चों इसका ये आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। इस दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं 5 का क्वेश्चन। हाँ, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो बच्चों याद रखिए, रूस में। कहाँ हुआ था बच्चों? रूस में, जहाँ बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जहाँ का नेता लेनिन को कहा जाता है। और उनका जन्म 1870 और मृत्यु 1924 को। तो कहाँ? रूस। रूस है तो रूस इसका आंसर होना चाहिए 5 का। ठीक है बच्चों। रूस दिखाई नहीं दे रहा, देखिए रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। ठीक है बच्चों। और हम लोग आगे देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो आपको याद ही होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो कार्ल मार्क्स जर्मनी का था। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का था, जहाँ का हिटलर तनाशाह था। आप लोग हिटलर के बारे में पढ़ चुके होंगे। फिर 7 नंबर हम लोग देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति ये नवंबर 1917। नवंबर 1917। आपको पता होनी चाहिए, महात्मा गांधी बिहार आए थे। तो बिहार कहाँ आए थे? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। फिर देखिए आ गया नहीं, हाँ, दास कैपिटल का प्रकाशन। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1948 है, 1964 है, 1967 है और 1848, 1864, 1867, 1883। तो इसका आंसर होना चाहिए 1867। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना होगा? 1867। कहाँ है? तो हम लोग 8 पर थे, 1867। तो फिर वार एंड पीस किन की रचना है? तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया। देखिए वार एंड पीस
इसी का हिंदी हम कहे तो युद्ध और शांति, युद्ध और शांति। हमने टॉल्स्टॉय मारा था, आप एक नंबर मार कर देख लीजिए। क्या वार एंड पीस, तो लियो टॉल्स्टॉय। तो कभी कभी इंग्लिश शब्द भी पूछा जाता है, कभी कभी हिंदी। तो युद्ध और शांति का ये क्या है, इंग्लिश है। तो वही आप लोग देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है, इसमें सोचना क्या है, टॉल्स्टॉय। फिर हम लोग देखते हैं 10, मार्क्स। 10 में क्या है, कार्ल मार्क्स मैंने मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की और जिसे साम्यवादी का बाइबिल कहा जाता है। आप लोग पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो इसका क्या होगा, दास कैपिटल। इसका क्या होगा, दास कैपिटल। नहीं तो देख लीजिए यहाँ आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समाजवादियों का बाइबिल किसे का, दास कैपिटल। घुमाकर फिर पूछा गया है। हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ। 11 नंबर आंसर आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, 11 नंबर। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच लिखना चाहिए, तो लिख दिया किन देशों के बीच हुई। तो 11 का आंसर होना चाहिए रूस और जर्मनी का। तो क्या है, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। देखिए आंसर होगा ये। और देखिए कैसे ऑप्शन दे दिया, रूस इटली, सब में रूस रूस है, तो याद रखना है रूस और जर्मनी बच्चों। क्या याद रखना है, रूस और जर्मनी। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसको आपको पता ही होगा, इसका क्या होगा, कार्ल मार्क्स। साम्यवाद से जितना भी क्वेश्चन आएगा 80% हम लोग कहाँ चल जाएंगे, कार्ल मार्क्स में। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन है। साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन हैं, तो इसमें 2 व्यक्ति थे। अब कौन 2 व्यक्ति थे, ऑप्शन देख लीजिए, लियो टॉल्स्टॉय, ट्रॉट्स्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो यही आंसर आपका होना चाहिए, डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर। फिर हम लोग 14 नंबर देखते हैं, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 1861, 1862, 1860, 1870। तो ये बच्चों आप लोग याद रख लीजिएगा, 2017 में पूछा गया है। यह होना चाहिए 61, मैंने 1871 ना 61 होना चाहिए बच्चों। कितना होना चाहिए, 61। तो 14 का ए। फिर हम लोग 15 देखिए, ये आप लोग तो देखिए फंसाने के लिए क्या क्या किया। रूस में जार का क्या अर्थ है, पानी पीने का बर्तन। फिर ऑप्शन क्या है, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामान। तो बच्चों नहीं, कुछ नहीं, आपको मारना है रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। अब हम लोग देखते हैं अंतिम 16 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। आप लोग बच्चों गैस कीजिए कहाँ का था रॉबर्ट ओवन। तो आप लोग मार दीजिएगा इनको कहाँ, तो ब्रिटेन। कहाँ मार दीजिएगा, ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर कितना है बच्चों, सी। ठीक है बच्चों। उसके बाद कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद दीर्घ प्रश्न हम लोग दिखा देते हैं। आप लोग इनकी तैयारी कर लीजिएगा, क्लास 10th के लिए भी आई है। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखिए कितना बार पूछा गया है। खूनी रविवार क्या है, ये तो आपको पता होगा खूनी रविवार क्या है। और ये बार बार पूछा जाता कौन, रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। और कभी कभी 5 नंबर में पूछ दिया जाता है रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना लिखें या रूसी क्रांति की व्याख्या करें। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए 2013, 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 में भी पूछा जा सकता है, 24 में भी पूछा जा सकता है। तो याद कर लीजिएगा।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। ये क्वेश्चन आता है बहुत कम। अक्टूबर की क्रांति आप लोग जानबे करते हैं। और आप लोग याद कर लीजिएगा, ये साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। क्या देखना है? साम्यवाद। तो साम्यवाद आप लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स से संबंधित है, इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। फिर कहते हैं, देखिए 7 नंबर में कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन 2 और 6 आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए। और हम लोग अब चलते हैं दीर्घ की ओर। कहाँ चलते हैं? दीर्घ की ओर। लघु बचा हुआ है। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया कि नहीं? तो नहीं, क्रांति से पूर्ण छोड़ दीजिएगा। आप लोग देख लीजिएगा, लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाले जी नहीं। तो ये याद कर लीजिएगा 2 नंबर। थैंक यू बच्चों।